मंगलवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी के साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर स्वराज्य की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आज हर भारतीय में राष्ट्रभक्त की भावना को और प्रबल करता है। और जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो जाने अनजाने में उसे कुछ घटनाओं तक सीमित कर देते हैं, जबकि भारत की आजादी में अनगिनत लोगों का तप और उनकी तपस्या शामिल रही है। गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईडी ने राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। ईडी ने राहुल से सोमवार को 2 चक्र में लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद मंगलवार को फिर आने का समन दिया था, जिसके बाद राहुल दूसरे दिन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी ने 2 चक्रों में करीब 10 घंटों तक उनसे पूछताछ की। अभी इस मामले में बुधवार को भी राहुल से ईडी पूछताछ करेगी। यूपी के कानपुर में हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही एसआईटी को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। इस साजिश में हवाला के जरिए फंडिंग हुई थी और 500 से 1000 का भाड़ा देकर पत्थरबाजों को बुलाया गया था। कानपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी को मुख्य साजिशकर्ता जफर हाशमी से पूछताछ में ये अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में 2022-23 का बजट पेश कर दिया। इस बार धामी सरकार ने जनता को 63,000 करोड़ के बजट की सौगात दी है। सरकार ने इस बार सरकारी विभागों में नए परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, बेहतर कनेक्टिविटी बनाने, केंद्र पोषित योजनाओं को तेजी से लागू करने और 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास करने पर फोकस करेगी। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कोयले के अवैध खनन घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर 8 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले भी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए फिर से उनसे पूछताछ हुई है। बता दें कि आसनसोल के निकट कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की पट्टों पर दी गई खदानों में कोयले का अवैध खनन किया गया था। सीबीआई के अनुसार जांच में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का घोटाला है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्थानीय जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह ने बताया कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा संचालित जम्मू कश्मीर के स्कूलों में अब सभी शैक्षणिक गतिविधियां तत्काल रूप से बंद कर दी जाएंगी। बता दें कि स्थानीय जमात-ए-इस्लामी संगठन को जम्मू कश्मीर सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर में पहली प्रार्थना आयोजित की गई। इसके बाद औपचारिक रूप से 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और यह 11 अगस्त रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी साझा की है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले दीपक बाली मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में दीपक बाली ने भाजपा की सदस्यता ली। क्रिकेट टीम ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 48 रनों से हराकर यह जीत हासिल की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम के सामने 180 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम 131 रनों पर ही सिमट गई। यह मैच जीतने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम अब 5 मैचों की इस सीरीज को जीतने की दौड़ में बनी रहेगी। बता दें कि भारतीय टीम अभी भी इस सीरीज में 1-2 से पीछे है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय एशिया प्रशांत अमेरिकी इतिहास एवं सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संग्रहालय से भारतीय अमेरिकियों की पहचान और उनके इतिहास एवं संस्कृति के दस्तावेजीकरण में सहायता मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस ऐतिहासिक अवसर पर व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में कहा कि मैं वाशिंगटन डीसी में इस संग्रहालय की स्थापना वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।